एआई पर एक हमारा कोर्स है, इधर ही बीच हमने लॉन्च किया है और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है और वो कोर्स है एआई पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी कोर्स। तो लिरिक्स लिखने के लिए यानी अच्छे अच्छे गाने लिखने के लिए और अच्छी फिल्म लिखने के लिए, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके का फिल्म लिखने के लिए आपको सिर्फ अपना 20% का स्किल है वो देना होगा, बाकी 80% एआई करेगा। तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे लो बजट फिल्म मेकिंग की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं कि मेरा बजट ये है, लेकिन हम इसी बजट पर काफ़ी अच्छा और कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते हैं, कैसे करें। हम जहाँ भी जाते हैं तो इसका बजट बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन हमारे पास तो इतना ही बजट है। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके रहने से आप काफ़ी कम बजट में कमर्शियल फिल्म प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, इस पर हम आज इस वीडियो पर बात करेंगे। पहला है क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग। क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों? क्योंकि आपके पास एक सीमित बजट है, उसको अगर बढ़िया ढंग से आपको दिखाना है, शूट करना है या मेकिंग करना है तो आपकी स्क्रिप्ट उसी लेवल पर होना चाहिए। आपका बजट अगर 10 लाख का है तो उसकी स्क्रिप्टिंग 10 लाख के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि हम एक बेहतरीन फिल्म जवान की तरह फिल्म बनाएंगे, पठान की तरह फिल्म बनाएंगे, वैसा स्क्रिप्ट आपने लिखा और सोचा कि इसको हमको 1 करोड़ में बनाना है। संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की वजह से अगर उसके जगह किसी भी नए आर्टिस्ट को भी लेंगे तो नहीं संभव है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरा बजट 10 लाख का है या 50 लाख का है या 2 करोड़ का है या 5 करोड़ का है, इतने में ही हमें कंप्लीट करना है, तो आपकी स्क्रिप्टिंग वैसा ही होगा जिससे कि उस फिल्म को उसी बजट में, नियत बजट में आप पूरा कर सकें। तो इसमें क्या क्या क्रिएटिव वे में देखा जाता है। जैसे आपका बजट अगर काफ़ी कम है तो आपको लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा कास्ट कम हो, यानी कास्टिंग में बहुत ज़्यादा नाम ना हो, 2, 3, 4 कलाकारों को लेकर बनाया जा सके। लोकेशन कम हो, हम उसे कम से कम दिनों में शूट कर पाएँ और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ताकि लोग देखें और देखते समय उन्हें लगे कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तब वो फिल्म कमर्शियल बनती है और प्रोफेशनल वे में हिट होती है। और दूसरी बात, जब आप लिखते रहेंगे तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या इसमें ऐसे सीन्स का यूज़ कर सकते हैं जो देखने में काफ़ी ग्लैमरस लगे, काफ़ी प्रोडक्शन बजट को हाई शो कर सके, लेकिन उसका बजट शूटिंग का बहुत कम हो। जैसे आप दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेले का एक दृश्य है, मेले के अंदर से 2 लोग मिलते हैं, हो सकता है मेल फीमेल हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, और मिल करके दोनों हाथ पकड़ के दौड़ कर जाते हैं और किसी एक घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वहाँ पर उनके बीच में कुछ वार्ता होती है, काफ़ी सालों बाद मिले हैं। तो जो मेले का सीन है अगर आप दिखा लेते हैं, उस मेले में आप कोई डायलॉग्स ना करें लेकिन उनको इस्टेब्लिश अगर कर देते हैं राइटिंग में, तो आप काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन बजट आप शो कर पाएंगे और उसे रियल मेले में हिडन कैमरे से या गुरिल्ला पद्धति से शूट करके दिखाया जा सकता है। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन बजट काफ़ी हाई लगेगा, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई लगेगा और उसका जो प्रोडक्शन एक्चुअल कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इस तरह से आपको क्रिएटिव राइटिंग करना होगा बजट को समझते हुए कि मेरा बजट अगर इतना है तो इसमें हम क्या क्या क्रिएटिविटी लाएँ कि प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा दिखे लेकिन हमारा जो शूटिंग का खर्च हो वो काफ़ी कम हो। दूसरा एलिमेंट है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। देखिए, आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए प्रोडक्शन का, जिसे प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, ये काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, काफ़ी नपा-तुला होना चाहिए, तभी आप कम बजट में बेहतरीन फिल्म, कमर्शियल फिल्म बना पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो ब्रेकडाउन करना होता है स्क्रिप्ट का, वो बहुत अच्छे ढंग से हो। ब्रेकडाउन करने के बाद जो शूटिंग शेड्यूलिंग होती है वो प्रॉपर हो, यानी अगर एक जगह पर आपको 8 सीन लेना है तो आप कोशिश करिए कि 2 दिन के अंदर उसी जगह पर सारे सीन ले लें। जैसे अगर कोई नोन आर्टिस्ट आपने लिया है तो आप कोशिश करिए कि उनका 1 दिन, 2 दिन का या आधे दिन का, जितना भी शूटिंग का टाइम आपको मिला है कम बजट में, उसमें मैक्सिमम सीन आप उनसे कंप्लीट करा लें। ड्रेस प्रॉपर रहे, हर चीज़ उनका पहले से नापा जोखा हुआ रहे, क्योंकि उस समय अगर आपका ड्रेस करने में या मेकअप, स्पेशल मेकअप में, या कोई प्रॉप्स नहीं है या लोकेशन पर सेटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है तो उनका टाइम जाता है, उनको मेकअप रूम में आपको ज़्यादा देर रखना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है और 1 दिन की जगह 2 दिन, 3 दिन शूटिंग हो जाता है और इस तरह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसी नॉन आर्टिस्ट को आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीन में शूट कर लेते हैं तो प्रोडक्शन वैल्यू भी दिखता है और आपका काम भी कम बजट में चल जाता है।
और दूसरा बताएं, जैसे कि आपकी डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक दिन भी बर्बाद ना हो। शिफ्टिंग की भी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी शिफ्टिंग दूर करना हो वो नाइट को हो जाए, ताकि अगले दिन जब पूरा यूनिट सेट पर पहुंचे तो उन्हें सेट पूरा कंप्लीट मिले। इससे आपका टाइम बचता है। जो 20 दिन की शूटिंग है वो 14 दिन में हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, और एक एक दिन का जो प्रोडक्शन वैल्यू होता है वो काफ़ी होता है। और ये अगर आपने बचा लिया तो प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा आप बचा लेते हैं। आप अगर खुद प्रोड्यूसर हैं तो अपना पैसा आप बचाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब फिल्म देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि इस फिल्म की बजट 40 करोड़ या 50 करोड़ है, लगता है कि 10 करोड़ में बन जानी चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा 30-40 करोड़ जाता है वो इसी तरह के अनाप शनाप कामों में जाता है, जिसकी कि प्री प्रोडक्शन पर काम हुआ नहीं होता है, पेपर वर्क प्रॉपर हुआ नहीं रहता है, प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छे ढंग से नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड पेशेंस। देखिए, दो चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप लो बजट में फिल्म बना रहे हैं। पहला है कि आपको एफर्ट हर जगह करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि आपको अपने मन मुताबिक शॉट उचित बजट में मिल जाए, कम बजट में मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो पेशेंस आपको रहना ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि सबूरी, तो सब्र करना ज़रूरी है। आपको किसी खास शॉट के लिए अगर भीड़ की ज़रूरत है, खास शॉट के लिए कोई फेस्टिवल की ज़रूरत है, खास शॉट के लिए मेले की ज़रूरत है, जहाँ पर आप उस शॉट को बिना किसी बजट में शूट कर सकते हैं, तो उतना सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। नेक्स्ट एलिमेंट पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा एक किताब है, ये जीरो बजट फिल्म मेकिंग। जीरो बजट पर आप फिल्म कैसे बना सकते हैं इसका पूरा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है, और साथ ही इसमें 15 ऐसे स्क्रिप्ट दिए हैं जो पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री है, जिसे आप बना सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और उस फिल्म को कैसे जीरो बजट, एक पैसा भी खर्च किए बिना बना सकते हैं, ये इस किताब में पूरी तरह से दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये नीचे दिए गए नंबर पर इसे आप मंगा सकते हैं, ताकि आप कम बजट में फिल्म मेकिंग करना भी सीख सकें। क्योंकि जीरो बजट पर जब आप छोटे छोटे फिल्म बनाना शुरू कर देंगे तो फिर कम बजट में भी आप काफ़ी कमर्शियल फिल्म बना पाएंगे। एनीवे, सब्जेक्ट पर लौटते हैं और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, आपको DIY करना होगा, यानी डू इट योरसेल्फ। आपको हर काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। आप कई ऐसे जगह पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो खुद ही डायरेक्टर बनिए, कोशिश करिए डायरेक्शन करने की, खुद उसको लिख रहे हैं अगर तो राइटिंग का, अगर आप उसे सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, खुद डायरेक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऐसे डायरेक्टर को सर्च करिए, अगर आप खुद डायरेक्टर नहीं हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं, तो ऐसे डायरेक्टर सर्च करिए जो सिनेमेटोग्राफी भी कर सके, एडिटिंग भी कर सके। तो मल्टीटास्किंग होने पर बहुत सारे कॉस्ट आप बचा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। और DIY यानी डू इट योरसेल्फ में ऐसा चीज़ है कि जब अगर आपको क्रेन का शॉट लेना है तो उसके लिए होता है ना, बैलगाड़ी पर भी आप कैमरा रख कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत पहले सत्यजीत राय ने इस तरह के बहुत सारे काम किए और कालजयी फिल्मों को बनाया। अगर डॉली या ट्रॉली का काम करना है तो ऐसे कोई पहिए वाला कुर्सी ले लीजिए जिसके ऊपर कैमरामैन को बैठाइए, क्योंकि आजकल के लगभग हर कैमरे में स्टेबलाइज़र दिया हुआ है, 5 एक्सिस तक के स्टेबलाइज़र दिए हुए, तो आपको स्टेबलाइजेशन तो मिल ही जाएगा। और चेयर को अगर किसी ने पुश किया तो बहुत अच्छा ट्रॉली या डॉली शॉट भी मिल सकता है। आप डॉली इन डॉली आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट की जगह पर, जिससे कि कैमरे का जो आउटपुट आता है वो काफ़ी प्रोफेशनल और कमर्शियल लगेगा देखने में। लाइटिंग के भी मामले में आप बहुत सारे नेचुरल सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चाइना लैंप वगैरह होता है, चाइनीज़ लैंप होते हैं, जिसका लाइट का जो इफेक्ट होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्किन कलर, स्किन टोन देता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी DIY से बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिल्म मेकिंग का बनाया जा सकता है जिसका आउटपुट स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और कमर्शियल लगता है। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है AI अप्रोच। देखिए, अब हम लोग 6th जनरेशन की फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ा चुके हैं। 5th जनरेशन ख़त्म हो रहा है और 6th जनरेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जनरेशन, ये फिल्म मेकिंग पूरी तरह से AI पर आधारित होने जा रही है। अभी बहुत ही शुरुआत है, लेकिन जल्द ही जल्द हमको ऐसा लग रहा है कि कई जगह पर AI स्टूडियो खुलने लगेंगे, जहाँ पर AI के ज़रिए पूरी की पूरी फिल्म बनेगी। तो अगर हम भी इस प्रयास में हैं, अगर आप लोग भी AI स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो हमसे अलग से संपर्क कर सकते हैं। वैसे AI स्टूडियो के आ जाने पर स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के सिनेमेटोग्राफी और DI का जो काम होता है, यानी कलर ग्रेडिंग का काम होता है, उससे लेकर के एडिटिंग तक, म्यूज़िक से लेकर के फॉली तक, हर काम आप AI के ज़रिए कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं।
एक चीज़ मैं कहूँगा कि एआई पर एक हमारा कोर्स है, इधर ही बीच हमने लॉन्च किया है और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, और वो कोर्स है एआई पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी कोर्स। यानी आपको स्क्रीन राइटिंग और लिरिक्स राइटिंग में मास्टरी हो जाएगा, मिल जाएगा अगर इस कोर्स को करते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपको बहुत कम भी लिखना आता है, केवल सोचते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, उसे स्क्रीन पर ला नहीं पाते हैं, उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं, लिख पाते हैं, या मोबाइल पर नहीं टाइप कर पाते हैं, आपके दिमाग में ही नहीं आता है कि किस तरह का वर्ड्स का यूज़ करें, तो लिरिक्स लिखने के लिए यानी अच्छे अच्छे गाने लिखने के लिए और अच्छी फिल्म लिखने के लिए, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके का फिल्म लिखने के लिए आपको सिर्फ अपना 20% का जो स्किल है वो देना होगा, बाकी 80% एआई करेगा। तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। और ये जान लीजिए कि अभी से अगर आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं तो एआई को साथ लेके चलिए। कोर्स करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन एआई को साथ लेके चलेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, अदरवाइज लोग आपसे बहुत आगे हो जाएंगे। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे सिनेमाटोग्राफर हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने ज़माने में सुपर हिट फिल्म दी हैं, लेकिन आज बैठे हुए हैं, उनके पास आज काम नहीं है, क्योंकि वो ज़माने के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखे। अक्सर उनका मानना होता है कि वो जितना जान गए उतना काफ़ी है, आगे जानने की ज़रूरत नहीं है, और नए नए लोग क्या कर लेंगे, नए नए कैमरे आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने जो सीखा है वही बेटर है, ऐसा नहीं है। हर समय पिछले टेक्नोलॉजी को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस सिर्फ डीजे फिल्मिंग चैनल पर ही आपको मिलेंगे। जो नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि एआई के बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार। आने वाले दिनों का भविष्य आज ही अपने हाथों में लीजिए और विश्व का पहला अपने तरह का एकमात्र एआई पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी का कोर्स करिए मात्र 5 दिनों में। इस ऑनलाइन एआई कोर्स में आप सीखेंगे स्टोरी राइटिंग, शॉर्ट फिल्म राइटिंग, फीचर फिल्म राइटिंग, टीवी और ओटीटी के लिए कंटेंट राइटिंग, एड फिल्म कॉपी राइटिंग, फिल्मों के गाने के लिए कमर्शियल लिरिक्स राइटिंग, और साथ ही कई एआई टूल्स के जरिए आप सीखेंगे बाउंड स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मेकिंग, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन और शॉर्ट डिवीजन तथा कैनवा से पोस्टर डिजाइनिंग। और इतना ही नहीं, यह कोर्स आपको सिखाएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए पिचिंग और बिजनेस जनरेशन। 30 दिनों के लिए पाइए मेगा डिस्काउंट। अभी कॉल करिए एआई पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी इन 5 डेज। याद रखिए, यह कोर्स एस्पायरिंग राइटर्स के अलावा उन सब के लिए है जो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं।